students, today we are starting a new exercise 7.2. 7.2 एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना होगा। अब केस यहाँ पर ये अराइज होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कब करते हैं कि जब आपके पास फंक्शन की फॉर्म इस तरह से हो कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव गिवन हो, तो उस केस में हम मेन फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं नए वेरिएबल के इक्वल। तो उस केस में आप क्या करोगे, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो, उस केस में आप क्या करोगे, फंक्शन को नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करोगे। ये आपने ध्यान रखना, डेरिवेटिव की आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन का ट्रिक है कि अगर आपके पास फंक्शन बन रहा हो, फंक्शन ये हम उसका डेरिवेटिव हो और हमारे पास उसके ऊपर पावर भी हो, तो आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन n+1 ओवर n+1 प्लस सी। ये एवरी केस में नहीं होगा, ये आपको जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, उसमें यूज हो सकता है, ये आंसर आएगा। बाकी आपको ऐसा फंक्शन हो जब फंक्शन का उसका डेरिवेटिव पड़ा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, आपके पास नया फंक्शन बन जाएगा और हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फॉर्म इस तरह से हो, रैशनल फॉर्म में f' ओवर fx, इसका मतलब क्या है, नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो ऐसे केस में आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ fx, मतलब मेन जो log ऑफ फंक्शन है आपके पास वो लिखोगे। इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, log ऑफ द फंक्शन प्लस सी। अब कुछ और नए रूल्स हैं, जस्ट लाइक टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log सेकेंट एक्स प्लस सी, माइनस भी लिख सकते हैं, और माइनस log कोस एक्स प्लस सी। मतलब माइनस की फॉर्म में लिखना हो तो आगे माइनस आएगा, कोस की फॉर्म में लिखना हो तो आगे माइनस आएगा। ऐसे ही कोट एक्स का है log साइन एक्स प्लस सी। अब थर्ड और फोर्थ रूल की डेरिवेशन मैं यहाँ बता रही हूँ कि कैसे टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन log सेकेंड एक्स आया या माइनस log कोस एक्स आया। पहले टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन देखो, साइन एक्स बाय में टेंजेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय में कोस एक्स। अब देखो ये आपके पास कैसी फॉर्म बन गई है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कोस एक्स को लिया t माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये किस तरह से आया, देखो कोस एक्स का डेरिवेटिव आपने लिया साइन एक्स और ये कोस एक्स है इज इक्वल टू टी। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब यहाँ आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स आएगा, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो ये हम x वाली टर्म क्या कर लेंगे, साइन x के साथ रख देंगे इज इक्वल टू dt। इस तरह आपने करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपका dx होगा, तो यहाँ से dx जो है आपने जब भी क्वेश्चन करोगे सब्स्टिट्यूशन वाले, तो राइट साइड में आपका t वेरिएबल होगा, जो भी होगा, लेकिन डेरिवेटिव तो आपको विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है। तो इस dx को दूसरी साइड लेके जाओगे, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी आ गई ओवर टी। माइनस भी था हमारे पास, माइनस मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा। तो हमें पता 1/x का जैसे इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ऐसे ही 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, क्योंकि यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, t है, डी टी बाय में t है। log t के रिप्लेस में क्या रखोगे, कोस एक्स माइनस log कोस एक्स। तो यहाँ आपको मैंने बताया टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस log कोस एक्स है। इसको सेकेंड एक्स कैसे लिखा हुआ है, माइनस को हम कोस एक्स के ऊपर ले गए। लॉगरिथम के रूल में क्या होता है, पावर आगे भी आ सकती है, पीछे भी ले सकते हो। और कोस इनवर्स का मीनिंग क्या, कोस के ऊपर -1 पावर होगी, दैट मीन्स 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है, सेकेंड एक्स। तो ये आपके पास दोनों ही फॉर्म है, आप दोनों में से कोई एक फॉर्म लिख सकते हो। टेंजेंट एक्स, इस तरह से टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log सेकेंड एक्स प्लस सी या माइनस log कोस एक्स प्लस सी। ये आपकी बुक में भी डेरिवेशन गिवन है। ऐसे कोट एक्स का क्या है, कोस बाय साइन, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो साइन एक्स को हमने पुट किया t कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt बाई टी आ गया, log t हो गया log साइन एक्स। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन एक्स। तो ये आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, तो सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। आपको ओनली ये रिजल्ट याद होने चाहिए
कि टेंजेंट एक्स का जैसे ही आए इंटीग्रेशन हो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, सेकेंड एक्स वाला भी पुट कर सकते हो, कोस एक्स वाला भी। ऐसे ही कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x प्लस सी। तो ये आपको डेरिवेशन समझाने के लिए की गई है। इसी तरह से आपके पास सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इसकी डेरिवेशन भी की गई है, ये बुक में भी है, सोल्ड है। तो ऐसे ही सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन ये कैसे आया वो देखोगे। सीकेंट एक्स इंटू ये हमने क्या किया, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स सेम फंक्शन से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। सीकेंट एक्स तो ऑलरेडी था ही, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब आपने इसको पुट करना है। क्यों पुट किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी डी टी बाय में डी एक्स आएगा, ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ, यही डी एक्स इधर लिखा हुआ है। तो सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स हमने यहाँ कॉमन लिया, टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स डी एक्स डी टी। तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बन गई, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। ये फुल फॉर्म ये हमारी क्या आ गई, डी टी के इक्वल होगी, नीचे क्या आ गया टी लॉग टी। और लॉग टी के रिप्लेस में आपने जो स्टार्टिंग में फंक्शन रखा था हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आपको मेन ये रिजल्ट याद रखना है। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स की डेरिवेशन है। कोसिकेंट एक्स में भी हमने क्या किया, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन से कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स को टी पुट किया, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स एंड कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप कोसिकेंट एक्स कॉमन ले सकते हो माइनस का, कोट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स। तो इधर डी टी बाई डी एक्स था वो हम इधर लाए, क्योंकि यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। तो ये आपकी सारी वैल्यू डी टी हो चुकी है, माइनस डी टी बाई टी माइनस log टी प्लस सी। और टी के रिप्लेस में आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया था वापसी रख देते हैं। तो ये तो हमारे सब्स्टिट्यूशन में काम आने वाले, इस एक्सरसाइज में काम आने वाले रूल्स हैं 7.2 एक्सरसाइज के। अब हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, 2x ओवर 1 प्लस, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से करना है। आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास कोई डेरिवेटिव तो नहीं पड़ा हुआ किसी फंक्शन का। यहाँ न्यूमिनेटर में देखो 2x है और ये किसका डेरिवेटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तब क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करोगे 2x। और ये ध्यान रखना डेरिवेटिव देखो 2x ओनली एक्स स्क्वायर का है। 2x डेरिवेटिव किसका है, एक्स स्क्वायर का है। लेकिन आपने वन कांस्टेंट जो भी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में गिवन है उसको भी सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन में आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया, इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का तो क्या होगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x और x का डेरिवेटिव 1 होगा और इधर t का क्या आएगा dt बाय में dx। ऐसे होता है ये। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये जो dx है x वाली टर्म के साथ ही ले आना, ताकि आपकी पूरी टर्म नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, जो हमने नया वेरिएबल t सब्स्टिट्यूट किया है। अब आपके पास 2x dx क्या हो गया dt ओवर नीचे क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया t, dt बाय t क्या हो गया log t। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन जैसे होता है log x, ऐसे dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस c। एंड t के रिप्लेस में आपने क्या करना है, जो आपने वैल्यू ली थी वही आपने सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डेरिवेटिव का ध्यान रखना थोड़ा सा। इंटीग्रेशन ऑफ, या इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा हुआ अपनी तरफ से लगाना है। जब भी आए इंटीग्रेशन तो सामने dx भी लगाना है, बाय में x और log x के ऊपर क्या है पावर लगी हुई है इंटू dx लगाना। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या पड़ा हुआ है 1 बाय एक्स, किसका डेरिवेटिव है log x का। ये आपने ध्यान रखना, कई बार डेरिवेटिव आपको न्यूमिनेटर में मिलेगा, कई बार डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो फिर जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ उसको सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ log x का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, log x को पुट करोगे। और ये ध्यान रखना जब भी पावर के अंदर टर्म बंद हो ना
सब्स्टिट्यूशन भी हम उसी को ही लेते हैं, पावर के अंदर जो टर्म बन रहा। लेट log x इज इक्वल टू टी, log x का डेरिवेटिव dx 1/x एंड इसका जो dx है हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ dt। मैंने आपको पहले बताया dt/dx आएगा, ये इधर लिखोगे हमेशा x वाली टर्म के साथ, एक स्टेप हमारा बच जाता है ऐसे। तो dx/x क्या हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो गया, और log x क्या हो गया, t² इंटू dt। तो ये हमारे पास कौन सा रूल हो गया, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में रूल पढ़े थे, उस रूल में हमने क्या किया था, x रेज टू पावर n इंटू dx हो तो क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1। वही इंटीग्रेशन का रूल फॉलो करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, t³ प्लस c। t आपका क्या है, log x बाय में 3, इसके ऊपर आप पावर लगा दोगे 3 प्लस c। तो सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, 1 ओवर x प्लस एक्स इंटू log x। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करो इंटू dx, x कॉमन लेना, और ये ध्यान रखना है x आपका जो log x के आगे लिखा हुआ x वो कॉमन ले रहे हैं, log x के बाद जो टर्म लिखी जाती है उसको हम कॉमन नहीं ले सकते। log x के साथ कोई भी वैल्यू हो वो आप log के लिए होती है, ओनली उसको आप कॉमन नहीं ले सकते। 1 प्लस log x। अब हमारी ये फॉर्म बन चुकी है, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, अगर हम 1 प्लस log x को पुट करें t, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो 1 को भी इंक्लूड करो, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहाँ पर आपको 1 को भी साथ लेना होगा। तो 1 प्लस log x को t पुट करो, log x का डेरिवेटिव 1/x, और इधर क्या आएगा, dt बाय में dx। तो 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इधर क्या आ गया हमारे पास, dx बाय में dt ओवर t, ये क्या आ गया, log t प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है, log तो हमारा एज इट इज रहेगा, इस t के रिप्लेस में जो आपने सब्स्टिट्यूशन दिया था वही सब्स्टिट्यूशन चलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज वाला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन x इंटू साइन ऑफ कोस x dx। तो यहाँ dx लिखे नहीं हुआ, आपने स्टेटमेंट को ऐसे लिखना है ताकि आपको सॉल्व करने में परेशानी ना हो। अब देखो, जब इस तरह की फॉर्म आए ना, साइन के साथ एंगल जो लिखा हुआ था, साइन जैसे यहाँ x लिखा हुआ है, लेकिन इस साइन में एंगल कोस x लिख दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में यही सब्स्टिट्यूट होगा आपका। मतलब साइन के साथ अंदर ब्रैकेट वाली टर्म हो तो वही आपकी, या पावर वाली टर्म हो वही सब्स्टिट्यूशन में जाती है, उसका डेरिवेटिव आपको जरूर मिलेगा गिवन फंक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कोस एक्स को पुट करेंगे। कोस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। dx ये वाला आएगा, dt/dx वाला। देखो हमें यहाँ इसके साथ चाहिए, इसलिए मैं पहले लिख रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ माइनस तो है नहीं, तो यहाँ माइनस आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, माइनस dt। तो जो चीज की हमें वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ हम बाकी एक्स्ट्रा चीज को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। साइन एक्स dx हमारे पास है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt। और ये टर्म हमने क्या लिया है, t। तो ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन t और माइनस dt। माइनस को मैं बाहर लिख लेती हूँ। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस t। माइनस ऑलरेडी है और इंटीग्रेशन का माइनस कोस t प्लस c। माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस मिल गए, प्लस c। अब कोस t के रिप्लेस में आप क्या रख दोगे, जो आपके पास t के रिप्लेस में कोस हो, कोस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन। साइन ax प्लस b इंटू कोस ax प्लस b इंटू dx।
इसके बाद अब यहाँ देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है और कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, दोनों के डेरिवेटिव दूसरे के पड़े हुए, तो हम क्या कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। आप कोस एक्स को भी ले सकते हो, दोनों वे से क्वेश्चन हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, एक्स के रिप्लेस में जो भी वैल्यू वो लिखोगे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स इंटू ए आएगा, और इधर क्या आ जाएगा डी टी बाई में डी एक्स। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और ये ए नहीं है हमारे पास, यहाँ डी टी बाई में कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी बाई ए। और आपका एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये टर्म होगी टी, और इधर क्या हो जाएगा डी टी बाई में ए हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, टी इंटू डी टी। तो टी इंटू डी टी हमारा ये क्या रूल हो गया, टी का डेरिवेटिव टी, जैसे एक्स इंटू डी एक्स था, तो यहाँ पर टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी होगा। तो टी के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, उसमें क्या करोगे, टी के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ तो पावर रूल अप्लाई होगा। तो टी के ऊपर कितनी पावर है, 1, टी स्क्वायर बाय में 2, 1 प्लस 1, टी के ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है टी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया 2 बाय में 2 सी, पावर रूल अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आया, 1/2 है, टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, साइन स्क्वायर हो जाएगा ये ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो फॉर्म हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज वाली है, ये आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में रूल बताए थे, आपको ध्यान हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, ए एक्स प्लस बी, जब इंटीग्रेशन के रूल स्टार्ट किए थे, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, लीनियर फॉर्म हो तो आपने इंटीग्रेशन क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करके, पावर जो मर्जी अंदर लीनियर फॉर्म हो, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास एक्स प्लस बी पावर हमारी 1/2 है, तो 1/2 में हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। ए एक्स प्लस बी 1/2 में 1 ऐड करोगे, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस स्पेस ए आ जाएगा प्लस सी, 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2, और ए एक्स प्लस बी हमारे पास क्या आ गई है 3/2, और ये क्या हो जाएगी 2/3, और नीचे हमारे पास ए भी है प्लस सी। इस तरह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन आपके ध्यान रखा करो, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, सबसे पहले ये चेक करना है कि कब हमें जरूरत है सब्स्टिट्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या x प्लस 2 पावर में है, और इसमें हमें सिंपल वैसे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि दो फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लाई में है, तो अभी तक तो हमारे पास कोई रूल नहीं आया। तब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट x प्लस 2 को क्या पुट करो t, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, 1 होगा, इधर क्या आएगा dt बाय में dx, तो dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी, और इधर से आपको x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा √t, और dx क्या हो गया dt। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, t को √t से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, t के ऊपर 1 पावर, इधर है हाफ पावर, 1.5 कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस 2 √t इंटू dt। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में सेम हमने क्वेश्चन किया है, सेपरेट कर दो इस फंक्शन को, 3/2 dt माइनस 2 √t dt, और रूल अप्लाई करो, 3/2 क्या आ जाएगा, t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2, और यहाँ √t है हमारे पास, तो इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2 प्लस 1
1/2 + 1 प्लस सी। तो t⁻⁵ आएगा, इधर भी 5/2 आएगा, माइनस 2t 3/2 प्लस सी। ये क्या है 2/5 t⁵ माइनस अब क्या करोगे नेक्स्ट पार्ट में। अब t के रिप्लेस में हमने क्या पढ़ा, t क्या था x + 2/5 x + 2⁵/2 माइनस 4/3 x + 2⁵3/2 प्लस सी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारा। ये हमारे 1 to 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कितने हो गए हैं?